Welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again, good morning students. आज बेटा हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, देखिए लेक्चर नंबर 4 है। आज हमारा जो टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। ओके, अब समझते हैं बेटे कि एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है ट्रांसवर्सल के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रांसवर्सल है क्या? देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। देखिए अ लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है ना, अ लाइन एक लाइन है जो टू लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो। टू लाइंस भी हो सकती है और मोर लाइन भी हो सकती है, उसे आप क्या कॉल करेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर होगी बातें यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? तो यानी आप बोल सकते हैं कि लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इट्स कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है यहाँ तक बातें? तो आप इसे ट्रांसवर्सल लाइन कह रहे हैं। देखिए ये टू लाइंस आपके पास, इसको हमने नेम दे दिया एल और इसको नेम दे दिया हमने एम, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है आपके पास ये टी। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यानी पी एंड क्यू पे क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रांसवर्सल लाइन कॉल करेंगे। क्या कॉल करने वाले, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो लिखिए कि ट्रांसवर्सल लाइन की जरूरत है, डेफिनेशन को डिफाइन करना तो क्या बताएंगे कि अ लाइन इंटरसेक्ट टू और more given lines at distinct points। ओके, ये हो गया आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बातें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यदि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसी में हम समझेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में डिस्कशन। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, देखिए आप यहां पे समझेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे ये लाइंस है आपके पास, सपोज दैट ये टू लाइंस है और इस टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए। दैट इज मीन 1 2 3 एंड 4 इनके एंगल मैंने कंसीडर कर लिया। ये 5, ये 6, ये 7 एंड ये 8। ओके, ये मैंने एंगल कंसीडर कर लिया। मुझे बताना है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे एंगल 1 है, अबव का अबव के साथ कनेक्शन और बिलो का बिलो के साथ कनेक्शन, क्या बोला जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। अबव का अबव के साथ कनेक्शन, बिलो का बिलो के साथ कनेक्शन, क्या बोला जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना, तो यानी एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 एंड एंगल 5 दिस इज ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 एंगल 6 का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 एंगल 8 का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 एंगल 7 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसे हम लोग कॉल करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? तो यानी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर जो एंगल्स बनेंगे अबव का अबव के साथ और बिलो का बिलो के साथ जो एंगल बनेंगे उसे क्या कॉल करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब इसके साथ आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इसमें बहुत अच्छी केस ये होता है कि इसमें ये वाले जो एंगल्स होते हैं, पेयर्स जो होते हैं लाइनों के पेयर्स, ये एंगल 3 एंगल 5 का क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। यानी इंटीरियर अंदर की तरफ के अल्टरनेट होने चाहिए। ये 3 है तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। यानी 3 एंड 5 इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। 4 एंड 6 इसका क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्लियर होगी बातें? तो अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर एंगल कौन कौन से आपके पास, 3 4 5 6 दिस इज इंटीरियर। एक्सटीरियर ये 1 2 8 7 ये एक्सटीरियर हो गया। तो इंटीरियर में आपसे पूछेगी अल्टरनेट, यानी अल्टर 3 का अल्टरनेट 5, 4 का अल्टरनेट 6। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, 3 एंड 5 4 एंड 6। तो हम यहां बता सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल 5
and angle 4 and angle 6. This is a alternate interior angle. अब बताइए, ओके बेटा, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल. देखिए को इंटीरियर एंगल्स में इसे हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कॉल करते हैं. ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन. किसको कॉल करो? इंटीरियर एंगल को कॉल करो, ना कि अल्टरनेट इंटीरियर को करो. किसको कॉल करो? इंटीरियर को. यानी इंटीरियर 4 and 5 का ना इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, उसे क्या कॉल करते हैं? को इंटीरियर एंगल. यानी 4 and 5, 3 and 6 कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल कॉल किए जाएंगे. यानी 4 and 5, 3 and 6 कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल्स है. ओके, अब हमारे पास ये क्लियर हो गए. पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में डिस्कस कर लिए, को इंटीरियर एंगल में डिस्कस कर लिए, ट्रांसवर्सल लाइन के हमने डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया कि कौन की चीज क्या क्या है. ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम्स होंगी इसमें? स्पीड से पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट. चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. एक पॉइंट आता है उसमें क्लिक करते हैं. हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में डिस्कस किया. क्या इसी टाइप से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो सकता है? हाँ बेटे, पॉसिबल है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में. यार देखो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या केसेस को डिफाइन करेगा? आपके पास एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8 है. अल्टरनेट इंटीरियर क्या वजह से? अल्टरनेट, क्योंकि इंटीरियर कौन कौन से? 3, 4, 5, 6 इंटीरियर. ओके, एक्सटीरियर 1, 2, 7, 8 ये क्या है? एक्सटीरियर है. तो अल्टरनेट इंटीरियर में था 3 का 5 अल्टरनेट, 4 का 6 अल्टरनेट, दोनों क्या? अल्टरनेट इंटीरियर. इसी टाइप से एक्सटीरियर कौन होगा? 1 का 7 और 2 का 8 ये हो जाएंगे इसके एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. तो यानी आपने बताया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में, जो आपने बताया मेरे को, एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड एंगल 2 एंड एंगल 8 ये क्या होता है आपके पास? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में. बातें कुछ बातें नोट में है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग पॉइंटों को कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वे सभी इक्वल होते हैं. ये ऑक्सिलरी आपके पास कब है? इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट two parallel lines, so then the corresponding angles are equal. ये केसेस तब है, ये ऑक्सिन है आपके पास जो प्रूफ नहीं की जा सकती, रिजल्ट है हमारे पास. ओके, सेकंड केस ये है हमारे पास, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, नॉट ए पैरेलल लाइंस. क्या कहा? टू लाइंस. इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस and the corresponding angles are equal, then the given two lines are parallel. यानी आपने दो ऑक्सिन को डिस्कस किया वहां पे. ऑक्सिन नंबर फर्स्ट आपने डिस्कस किया कि जब आपके पास टू लाइंस कैसी हो जाए, वहां पे टू लाइंस पैरेलल हो. टू लाइंस कैसी हो? पैरेलल. तो उस टाइम पे कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं आपके पास वे कैसे होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, एक पॉइंट तो आपने क्या ऑक्सिन का. ऑक्सिन का नंबर 2 पॉइंट आपने क्या किया? ऑक्सिन का नंबर 2 पॉइंट्स आपने ये डिस्कस किया है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, वो टू लाइंस कौन सी है? डिफरेंट, वो पैरेलल नहीं है, वो पैरेलल नहीं है. उसने कहा ए लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, तो देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वे लाइंस कैसी होंगी? वे टू लाइंस वे आपस में पैरेलल होंगी, यानी कन्वर्स है बिल्कुल. ये आपके पास ऑक्सिन्स होती हैं. ओके बेटा, ये नॉट में ध्यान रखेंगे आप लोग. पॉइंट क्लियर होगी बातें. तो इसमें कहा कि जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वे इक्वल होते हैं. आपने नेक्स्ट ऑक्सिन्स को डिस्कस किया. ऑक्सिन 1 और ऑक्सिन 2 में यदि टू लाइंस पैरेलल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस के और उस सिचुएशन पे आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तब आप उन लाइनों को बोल सकते हैं पैरेलल. क्लियर हो गया था बातें? ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ. बेटा फर्स्ट और सेकंड थ्योरम्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कराई है आपको. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ. थ्योरम नंबर 3.
इफ इट ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, उसने कहा ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है टू पैरेलल लाइंस को, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आपको ये प्रूफ करना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वे आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। किसकी हेल्प से, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेंगे टू पैरेलल लाइंस को। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे, देखिए बेटा आपके पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये टू पैरेलल लाइन से उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। दैट इज कॉल्ड, नेम दे दीजिए इनको बेटा, ये सी पॉइंट एंड ये डी पॉइंट लाइज कर रहे हैं ऑन दिस लाइन। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट एक ट्रांसवर्सल लाइन है आपके पास एल, जो इंटरसेक्ट करते हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू पे। ओके, नेम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ओके, देखिए बेटा क्या प्रूफ करना है, उसने कहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी आपको क्या प्रूफ करना है, आपको तो ये प्रूफ करना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इसका अल्टरनेट, ये इसका अल्टरनेट है, तो ये आपको प्रूफ करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एंगल 4 एंगल 6, ये आपको प्रूफ करना है। गिवन क्या है, गिवन देखिए, गिवन समझते हैं। उसने गिवन में कहा ट्रांसवर्सल लाइन एल है, और ट्रांसवर्सल लाइन एल इंटरसेक्ट two parallel lines AB and CD intersect at point P and Q। at point P and Q पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन L इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइंस AB and CD at point P and Q, at point P and Q पे। ठीक है बेटा, ओके बेटा। अब ये प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 के, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 के, क्योंकि जो चीज इसने गिवन थी वो हमें ये गिवन थी। ओके, अब बच्चे प्रूफ देखिए। ओके स्टूडेंट्स, प्रूफ समझते हैं इसका बेटा। प्रूफ क्या है, देखिए एंगल 1 एंगल 3 के क्या बेटा, इक्वल है। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए एंगल 1 एंगल 5 पे क्या है, इक्वल है। एंगल 1 एंगल 5 पे रीजन है, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या रीजन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी मैंने आपसे प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जितने भी आपके पास यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन है और उस ट्रांसवर्सल लाइन को आपके पास टू पैरेलल लाइंस को क्या करती है, वो इंटरसेक्ट करती है। एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, तो उस सिचुएशन पे मैंने कहा था आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अबव का अबव के साथ होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 है। तो उस सिचुएशन में आपको मैंने कहा था कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वे आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अबव का अबव के साथ और बिलो का बिलो के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये अबव है 1 और 5, 2 और 6, इसी तरह से 4 और 8, 3 और 7। क्लियर होगी बात है। तो यहाँ पे रीजन है एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, रीजन क्लियर हो गया। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था। तो अब एक बात है, कंडीशन नंबर फर्स्ट एंड कंडीशन नंबर सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, एंगल 5 के, क्योंकि ये भी एंगल 1 की वैल्यू है, ये भी एंगल 1 की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 के। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के। अब सिमिलरली इसे दूसरे पॉइंट को भी कॉल कर सकते हो। सिमिलरली आप क्या प्रूव कर सकते हो कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 के। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे पॉइंट, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा ध्यान कि ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, सो देन द ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर होगी बेटा बात। तो थ्योरम्स आपको ध्यान रखने। ओके बेटा, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बेटा। नेक्स्ट थ्योरम है प्रीवियस वाले के थ्योरम की कन्वर्स। इसी टाइप से हम नेक्स्ट वाले थ्योरम्स करेंगे, फिर उसकी कन्वर्स भी करेंगे। तो समझिए पहले नेक्स्ट प्रीवियस जो थ्योरम नंबर 3 थी उसमें क्या गिवन था, उसमें ये गिवन था कि एक टू पैरेलल लाइंस थी और टू पैरेलल लाइंस क्या रहती है, ट्रांसवर्सल लाइन उसको क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट।
तब आपने क्या कहा था कि जो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वे आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। वहां पे क्या गिवन था, टू लाइंस पैरेलल है। इस थ्योरम में क्या गिवन है, इसमें कहा कि ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट करिए टू लाइंस को और उस वे में कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। उस वे में क्या कहा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो ये प्रूफ कर कि जो ये लाइंस है दोनों, ये दोनों लाइन आपस में कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अब आपको ये प्रूफ करना है। देखिए बेसिक से समझते हैं प्रूफ इसका, ध्यान से समझना बेटे। आपने इनको नेम दे दिया, फिर से इसको सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट, आपने इसको कॉल किया ए पॉइंट और आपने इसको कॉल किया बी पॉइंट। ओके, ये कोई आपके पास एल लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, देखिएगा ध्यान से, आपको क्या गिवन किया, उसने गिवन किया हुआ है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन L intersect two lines AB and CD at point, इनके point name, this name P and this name Q, at point P and Q. ओके, एंड गिवन में क्या है, गिवन में एक कंडीशन गिवन में इसने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल गिवन किया, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये उसने आपको गिवन किए हैं कि इफ द ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। क्लियर होगी बात है? ओके, तो ये गिवन है आपके पास। तो देखो टू प्रूव, क्या प्रूफ करेंगे बात, ये प्रूफ करना है कि गिवन जो लाइंस है यानी ए बी एंड सी डी, ये लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है। देखिए लाइनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करके दिखा दीजिए। उस कंडीशन पर थ्योरम में आपको क्या करना होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करके दिखा दीजिए, और ये फिर ऑक्सिम बन जाती है कि यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी टू लाइंस को, तो उस टाइम पर उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो वो लाइंस क्या कॉल की जाती है, पैरेलल कॉल की जाएगी। बट कब, जब वे टू लाइंस आपस में पैरेलल तभी की जा सकती है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। क्लियर होगी अंदर बातें? तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करके दिखाना है। तो देखेंगे, समझेंगे प्रूफ देखेंगे अब इसका। ओके देखो यार, प्रूफ में कैसे करना है, सिंपल से इसका प्रूफ है। देखिए आपके पास लिखा एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। ओके, और उसने गिवन किया हुआ है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 के, ये रहा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 के, रीजन गिवन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड। आप एक बात बताइए, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के, एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 3 इज इक्वल टू किसके हो गया, एंगल 5, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के, क्योंकि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के इक्वल हो गया। ओके बेटा, तो अब एक बात बताइए, एंगल 1 जब एंगल 5 के इक्वल हो गया, तो देखिए फिगर में एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो गया, तो यानी कैसा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जितना है अबव का अबव के साथ इक्वल आ रहा है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो गया, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी प्रॉपर्टी किसकी हो गई है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। ओके यार, प्रीवियस वाले में एक बार छूट गया स्पेलिंग में, उसको सही कर लेना यार। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, CO डबल आर। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल 5 के इक्वल हो गया। और आपको पता है जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो उस ऑक्सिम की हेल्प से गिवन लाइन कैसे हो जाती है, पैरेलल। तो ए बी पैरेलल किसकी होगी बेटा, CD के इक्वल होगी। और ये हो गया हमारा प्रूफ। ये कब प्रूफ किया, जब आपके पास एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी टू लाइंस को, और उस सिचुएशन को उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल थे, तो उस लाइन को क्या प्रूफ करना था, मेरे को पैरेलल प्रूफ करना था। किसकी हेल्प से किया आपने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की हेल्प से आपने गिवन लाइंस को क्या प्रूफ कर दिया, पैरेलल। क्लियर हो गया बात? क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी ऑक्सिम में जब मैं डिस्कस कर रहा था, तो आपको एक पॉइंट बताया गया कि जब एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और रिवर्स भी केस है कि ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट
टू लाइन्स देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो देन टू लाइन्स आर पैरेलल। क्लियर हो गया? तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स पॉइंट है। ओके, तो इसी तरह से जब हम किसी भी कंडीशन में जब हमें प्रूफ करना हो कि लाइंस को पैरेलल है, तो या तो हेल्प लीजिए आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब जैसे आप नेक्स्ट थ्योरम पे जाएंगे, तो नेक्स्ट थ्योरम के क्वेश्चनों को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये प्रीवियस की टू थ्योरम्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के इसमें आपने प्रूफ किया कि जब टू लाइंस पैरेलल हो तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, या टू लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स गिवन है तो वे टू लाइंस पैरेलल होती हैं, या आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकते हो नेक्स्ट की प्रॉपर्टियों में। ओके, जैसे जैसे आप नेक्स्ट थ्योरम को अटेम्प्ट करते चले जाएंगे, प्रीवियस वाली थ्योरम्स के आप रूल्स जो फॉलो है वो आप फॉलो कर सकते हो रूल्स को। ठीक है बेटा, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स को लेकर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे को इंटीरियर एंगल्स के थ्योरमों को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।